नमस्कार, मैं किसान का बेटा काना धनगर और आप देखना शुरू कर चुके हैं काना सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज राजघाट घाट पर नवरात्रि के त्यौहार बीत कर गया, उसमें माता रानी के विसर्जन करने के लिए हम राजघाट घाट पर आए हुए थे, जहाँ पर हमारे चाहने वाले, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई रोहित धनगर जी का बहुत महिमा रही। उनसे मुलाकात की, उनके यहाँ पर रुकी और उन्हीं के आवास के निकट एक होटल, जहाँ पर हमने खाना भी खाया और रात भी यहीं व्यतीत करेंगे। आइए मैं उस होटल के बारे में आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। होटल का नाम A1 बघेल ढाबा है। आप देख सकते हैं ऊपर ढाबा है, उस पर लिखा भी हुआ है A1 बघेल ढाबा। जी हाँ, ये जो ढाबा है वो राजघाट नरौरा रोड पर पड़ता है और यहाँ बहुत माता रानी की असीम अनुकंपा रही कि आज हम आए और आज ही इस ढाबे का उद्घाटन हुआ। आज के दिन ही इस ढाबे का उद्घाटन हुआ है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बड़े बड़े अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में ढाबे का नाम आप देख सकते हैं, A1 बघेल ढाबा, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, पता राजघाट नरौरा रोड, धनगर मार्केट, उदयगढ़ी, बांगर, बुलंदशहर। जी हाँ, शाकाहारी है और यहाँ पर शाकाहारी सब्जियाँ और शाकाहारी भोजन मिलता है। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स, जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप भी कभी राजघाट नरौरा आएँ तो आप भी A1 बघेल ढाबा पर खाना अवश्य खाएं, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। हम यहाँ का खाना खा चुके हैं और वास्तव में यहाँ की जो सब्ज़ी और यहाँ पर जो खाना हमें दिया गया वो खाना A1 ही था। जी हाँ, जैसा कि इस ढाबे का नाम है A1, तो हम कहना चाहेंगे खाना भी A1 था। तो मैं आपको पूरा ढाबे का मैनेजमेंट दिखाने की कोशिश करूँगा, एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। डायरेक्टर कौन है ढाबे के और ढाबा कहाँ पर स्थित है। अगर यहाँ पर एक और, जब हमने यहाँ के प्रोपराइटर, यहाँ के जो मार्गदर्शक हैं रोहित धनगर जी, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, तो उनका ये भी कहना है कि बहुत जल्द यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी की जाएगी, रुकने की व्यवस्था भी की जाएगी। जितने भी लोग आगरा, हाथरस जिला, फिरोजाबाद, गाज़ियाबाद, मथुरा, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश से जहाँ जहाँ कोने कोने से लोग आते हैं, उनके रहने के लिए भी उचित व्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है और बहुत ही जल्द यहाँ पर रुकने की उचित व्यवस्थाएँ की जाएंगी। तो साथियों, अगर आपका भी चक्कर कभी राजघाट लगे, अगर आप भी गंगा नहाने आते हो, महीने में 2 बार आते हो, महीने में 4 बार आते हो या साल में 1 बार आते हो, कभी भी आप अगर राजघाट की तरफ आएँ तो राजघाट नरौरा रोड उदयगढ़ी के पास में A1 बघेल ढाबा पर अवश्य रुकें। यहाँ की क्या क्या खासियत है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। मेरे साथ में भाई हैं, ढाबे पर रहते हैं और शायद ढाबे के मालिक ही मानिए आप इनको। नमस्कार भाई। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा भाई। सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी। बघेल। सुरेश कुमार जी, ये ढाबा है कौन से रोड पर है और इसका पूरा पता क्या है? ये राजघाट रोड पर है, नरौरा रोड पर, सॉरी, राजघाट नरौरा रोड पर है। ये जो ढाबा है आज इसका उद्घाटन हुआ है। जी हाँ। तो ढाबा खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था और आगे क्या योजना रहेंगी? मुख्य उद्देश्य ये है बिल्कुल कि ये हमारे यहाँ राजघाट गंगा किनारा है, बिल्कुल, बाहर के लोग आते हैं, उनके लिए उचित भोजन और उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी हमारे यहाँ से। अभी फ़िलहाल में ये चल रहा है ढाबा, उसके बाद इनकी क्या है कि रेंट रूम भी बनाएंगे यहाँ पे बैठने की और रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी यहाँ पे। कि जैसे लोग आते हैं धर्मशाला में रुकते हैं, लेकिन धर्मशालाओं की जगह हमारे यहाँ पे हमारे रूमों में रुकें। बिल्कुल समझ, बाकी और सारी व्यवस्था करी जाएंगी। अभी थोड़ा इसका शुरुआत है, बिल्कुल, अच्छी आज उद्घाटन हुआ है। आज इसका उद्घाटन हुआ है, बिल्कुल, और बाकी अब करते हैं। साथियों, मेरे साथ में मौजूद हैं जिन्होंने हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम आगरा की पावनदर्शी से पधारे और यहाँ पर उपस्थित हुए, तो वहीं हमारे प्रिय मित्र एवं बड़े भाई जिन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है हमारे सम्मान में, मान सम्मान में, मेरे बड़े भाई रोहित धनगर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। रोहित धनगर जी, क्या लक्ष्य है? और ये ढाबे का पता तो बता दिया है हमने सभी दर्शकों को, लेकिन और क्या क्या आगे की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही हैं? भैया जी, बस यही लक्ष्य है यहाँ पे कि जो भी बाहर से लोग आते हैं
और उनसे हाथ जोड़ के हमारा विनम्र निवेदन है कि वो धर्मशाला में रुकते हैं, वो यहीं पर आकर रुका करेंगे। और बस यही अपने सोच के ढाबा खोला है कि यहीं आके अपनी खाने पीने की व्यवस्था किया करेंगे। बिल्कुल। क्या क्या और व्यवस्था, रुकने की, सोने की, रात में रुकने की व्यवस्था की जा रही है? यस, सोने की व्यवस्था की जा रही है। खाने में कौन कौन सा खाना मुख्य रूप शुद्ध से? शाकाहारी जो शुद्ध रहता है। शाकाहारी खाना मिलता है। जी हाँ, तो यहाँ के एक तरह से प्रोपराइटर मान लीजिए इनको, रोहित धनगर जी को, और इनका कहना है कि जो A1 बघेल ढाबा है जहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, और इस ढाबे की खासियत ये है कि ये राजघाट नरौरा रोड पर पड़ता है, जहाँ से होकर गंगा मैया के जितने भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं वहाँ इसी रोड से होकर निकलते हैं। तो आगे मेरे साथ में अगर आप देखें तो एक मौजूद हैं जो खाना खाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं ढाबे पर। तो क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम योगेश बघेल है और मैं गांव बरामी खेड़ा सादाबाद हाथरस का रहने वाला हूं, और मैं यहां पर जो है मूर्ति विसर्जन के लिए यहाँ आया हूं। बिल्कुल। आप यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं, कैसे रुके आप, कैसे दिखा आपको ये होटल है, आज ही इसका उद्घाटन हुआ है ढाबे का, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं मूर्ति विसर्जन के लिए आया हूं, और मैं रास्ते से निकल रहा था तो भूख लगी थी, थोड़ा मैं देखा कि यहाँ एक ढाबा है, सोचा यहाँ खाना खा लूँ। तो यहाँ मैं जो है खाना खा रहा हूँ, और मेरी वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो खाना बना है ढाबे का, वो कैसा खाना है? खाना जो है बहुत ही अच्छा है और लजीज खाना है, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। और देखिए, आप कहीं भी जाओ, रोटियां जो है 6 रुपये 7 रुपये की एक रोटी मिलती है, यहाँ 4 रुपये की एक रोटी है। तो रेट भी मतलब उचित है यहाँ का, और खाने का टेस्ट भी उत्तम है। तो बहुत बढ़िया लगा खाने में क्या क्या सब्जी है, कौन कौन सब्जी है? और हम तो मटर पनीर की सब्जी खा रहे हैं, बिल्कुल, रोटी है, सलाद है। बिल्कुल जी। और क्या आशा करते हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस होटल को, आपने बताया, ढाबे को बताया है, और क्या मतलब दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे, और आप कहीं भी देखिए ऐसा खाना आपको नहीं मिलेगा, सस्ता है और अच्छा खाना है यहाँ। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी आएँ तो इस A1 बघेल ढाबा पे खाना खा के जाएँ। बिल्कुल। साथियों, चाहने वाले तो बहुत होते हैं, मिलने वाले भी बहुत होते हैं, और दीवाने भी बहुत होते हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि अगर कभी भी कहीं खाना खाओ या कभी भी दान करो, दान करने से बेटर है किसी मध्यम वर्गीय जो बिजनेस कर रहा हो उस व्यक्ति को सपोर्ट करो। जी हाँ, मेरे शब्दों का अर्थ तो आप समझ गए ही होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, उन ब्रांड होटलों में, उन ब्रांड ढाबों में खाना मत खाइए जो पहले से पैसे वाले हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो ढाबा खोल के बैठे हैं, ऐसे लोगों के ढाबे पर खाना अवश्य खाइएगा, क्योंकि उनका घर चल सके, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके परिवार का पेट का पालन पोषण हो सके। इसी के साथ के आगे कड़ी में मेरे एक और भाई हैं। भैया, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर, हम तो कारीगर हैं यहाँ के। जी, खाने में जैसा माल है बढ़िया से बढ़िया लगा रहे हैं। बिल्कुल। खाने में कोई शिकायत हो नहीं, खाने में क्या क्या बनाया है भैया आपने? खाने में आलू छोले है, आलू टमाटर है, आलू राजमा है, आलू मटर है, कड़ी पकौड़ा है, दाल अरहर की है, उड़द राजमे की है, अंडा करी है, छोले पनीर है, मटर पनीर है, शाही पनीर है, दाल मखनी है, चना मसाला है, दम आलू है, मलाई कोफ्ता है। भैया, क्या बात है, देख रहे हो आप किस तरीके से सब चीज़ें यहाँ पर लिखा भी हुआ है। मैं आपको बता दूँ, A1 टी स्टॉल एंड फास्ट फूड सेंटर, इसके जो प्रोपराइटर हैं वो सुरेश पाल हैं, सुरेश पाली हैं। इनका मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 9958946418। और यहाँ पर नोट करके भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर कार आदि किराए पर लेने देने के लिए संपर्क करें। मतलब जितने भी कार हैं, टैक्सी हैं, वो किराए पर लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर उचित व्यवस्था, बिल्कुल जो श्रद्धालु यहाँ पर गंगे मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं, उचित व्यवस्था की गई है। भैया जी से मैं और भी जानकारी लेना चाहूँगा। जी भैया जी, और क्या क्या यहाँ पर, और रोटी में क्या क्या, किस तरीके से रोटी मिलती है? मिक्सी रोटी है, नॉन बटर नान है, पराठे हैं, लच्छा पराठा है, मिक्सी रोटी है, भैया बटर नान है, आलू के पराठे भी मिलते हैं? आलू के पराठे है, स्टेप पराठा है। भैया, आलू के पराठे की रेट क्या है? आलू पराठा 20 रुपये का है। 20 रुपये का है। उसके साथ में क्या मिलता है, सब्जी? उसके संग सब्जी मिलती है पतली वाली। तो देख सकते हैं आप, आलू का पराठा भी 20 रुपये का है, जबकि आलू का भाव अगर सुनोगे ना तो आपके भी होश खराब हो जाएंगे। जी हाँ, आज का भाव बता दूं मैं आपको, आज का भाव है मोटे आलू का 2000 रुपये कट्टे के हिसाब से, वही 50 किलो के। तो आप आलू का भाव देख सकते हैं, और आलू का पराठा 20 रुपये का मिल रहा है।
तो आप जाइएगा नहीं। ये राजघाट है साहब। अगर आप भी कभी गंगा मैया के दर्शन करने आते हैं तो आइएगा राजघाट नरा रोड A1 बघेल ढाबा पर। यहाँ का खाना खाकर आप भी वाह वाह करने लगेंगे। जी हाँ, और भी भैया से बात करते हैं और भी कुछ चुस्कियाँ लेते हैं। भैया ये चाय भी आप ही बनाते हैं क्या? हाँ, चाय भी हम बनाते हैं। भैया चाय पर चर्चा कर लेते हैं। 2 चाय 5 रुपए की मिलती है, बढ़िया चाय मिलेगी। 5 रुपये की मिलती है, घर से दूध आता है। बिल्कुल। भैया जो अमृत कहाँ का आता है चाय के लिए? अमृत तो अपना हैंडपम्प भी है, गंगा जी का, गंगा मैया का जल है। क्या बात है। आप देख सकते हैं, आपने गांव में हैंडपम्प के नलों का पानी का चाय पिया होगा, लेकिन कभी अमृत का पानी पिया है? जी हाँ, मैं दूध नहीं बोलूँगा उसे, मैं अमृत बोलूँगा, क्योंकि अमृत है। उसकी बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, वो अमृत है, बिल्कुल अमृत है साहब। जिसके बूंद बूंद में अमृत है वही तो गंगा मैया का अमृत है। जी हाँ, आप भी कभी अगर आइएगा तो राजघाट नरोरा रोड पर अवश्य रुकिएगा। यहाँ पर A1 बघेल ढाबा में खाना खाकर भी जाइएगा। आप ये देख सकते हैं, ये इन्हीं ही का ही शॉप है और ये टी स्टॉल भी है यहाँ पर। और मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है A1 टी स्टॉल एंड फास्ट फूड सेंटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप एक तरह से मैं इसको परचून की दुकान की संज्ञा दे सकता हूँ। और एक और साथी हमारे यहाँ पर ये आए हैं। भैया आप भी खाना खाने के लिए आए हो? जी। भैया आपका गांव कौन सा लगता है? मेरा गांव सादाबाद के पास है। सादाबाद के पास है। भैया आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर रात के समय के मतलब यहाँ पर एक ढाबा है? मैं यहाँ के निकल रहा था बिल्कुल। बाइक से, मेरी बाइक खड़ी है, तो मैंने सोचा कि भूख लग रही थी, तो होटल मैंने देखा होटल को। भैया तो भैया खाना आपको कैसा लगा? खाना अच्छा लगा। खाना अच्छा लगा। अच्छा। खाने में क्या क्या था भैया? खाने में शाही पनीर था बिल्कुल। और रोटी थी मक्खन से चुपड़ी हुई। अच्छा, आप गंगा माँ के दर्शन करने आए हो? जी। ठीक। और रायता भी था साथ में। रायता भी था। देखो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भक्त आए हुए हैं। और भी मेरे साथ में दादा हैं। मैं दादा से ही बात करने की कोशिश करूँगा। दादा से ही बात करते हैं। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार बघेल है। राकेश कुमार बघेल जी। दादा यहाँ पर जो होटल है आप उसके हेड हैं। हाँ जी। दादा जी क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? किस शाकाहारी खाना मिलता है, कैसा मिलता है? मेरे यहाँ दाल रोटी और सब चीज़ शाकाहारी में मिलता है। दादा जी ये आपका जो होटल है कौन से गांव के नज़दीक पड़ता है? ये उदयगढ़ी बांगर के नज़दीक पड़ता है, उदयगढ़ी बांगर में लगता है। उदयगढ़ी बांगर के पास? जी। राजघाट नरा रोड पर? जी। जी। तो आपको बता दें, आप आइएगा कभी अगर राजघाट, आप आइएगा कभी गंगा जी के दर्शन करने के लिए, आप आइएगा कभी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, आप VIP होटलों में बन जाइए, आप VIP ढाबों में बन जाइए, क्योंकि वहाँ सिर्फ दिखावटी चीज़ बिकती है, वहाँ काम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी जेब से एक पैसा जाता है तो वो भी ऐसे परिवार के लिए जाना चाहिए जिनका परिवार चल सके, जिनके परिवार का गुजारा हो सके। आप उनको पैसा वाला मत बनाओ जो पहले से पैसे वाले हैं। आप VIP बंदे को, क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। जी हाँ, तो आप भी अगर कभी राजघाट नरोरा आइएगा तो राजघाट नरोरा रोड A1 बघेल ढाबा पर अवश्य खाना खाइएगा, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। हमने खुद खाया, मैंने खुद महसूस किया। एक और हमारे साथ में आए हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर एक और ग्राहक आ चुके हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं किस तरीके का यहाँ पर खाना था। भैया क्या नाम है आपका? अर्जुन रौतेला मेरा नाम है। रौतेला जी आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आज गंगा माता का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि हम बरामई गांव सादाबाद खेड़ा से माता रानी को विसर्जन करने के लिए आज यहाँ पर आए। यहाँ हमने देखा कि शाम काफ़ी हो चुकी थी, तो खाने पीने की व्यवस्था हमने देखी काफ़ी अच्छी थी। और सबसे शुद्ध बात ये रही कि यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन है। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ के बावर्ची की, जिसने एक लाजवाब व्यंजन बना के दिए। काफ़ी स्वादिष्ट भोजन था, जिसे खाने के बाद में बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ा कि हम अपने घर का भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, यहाँ जो सेवा देने वाले लड़के हैं, काफ़ी कुशल व्यवहार है। बिल्कुल। मतलब हम अगर 2 रोटी खाने की इच्छा हो, लेकिन यहाँ 3 और 4 रोटी एक्स्ट्रा खाने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि इतने खुश मिजाज हैं कि जी सर और ऐसे करके जो बात करने का इनका लहजा है वो काबिले
तारीफ है। वहीं मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यह जो उदयगढ़ी है और नरोरा रोड से राजघाट के लिए जाते हैं, नरोरा रोड पे जाते हैं राजघाट के लिए, वहाँ ये पड़ता है। काफ़ी अच्छा ढाबा है और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि रुकने की भी, बैठकर अच्छी तरह से खाने की व्यवस्था है, साफ़ सफाई का पूरा इंतजाम है। वहीं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि अगर इधर आएँ तो एक बार ज़रूर बघेल ढाबा, जो इसके संचालक सुरेश पाली जी हैं, जैसा मैंने यहाँ आकर देखा, सुरेश पाली जी है और काफ़ी अच्छे यहाँ से समाज सेवी व एक अच्छे व्यापारी के रूप में उभरते हुए युवा सितारे हैं। धन्यवाद देता हूँ उनको, जो उन्होंने ऐसे क्षेत्र में अपना नाम कमाने के लिए प्रयास किया। बिल्कुल। रोतेला जी, क्या कहना चाहेंगे? गांव में अक्सर पानी पीते हैं, यहाँ पर तो खाने में अमृत मिलता है, पीने के लिए अमृत मिलता है। गांव में अगर खाना खाएं तो हम उसे पानी बोल सकते हैं जो हेडपम्प से निकल के आता है, लेकिन यहाँ पर जब हम खाना खाते हैं तो गंगा जी का जल मिलता है। अमृत कैसे जैसे? जी जी जी, ये तो लाजमी है कि अगर हम गंगा के किनारे बैठे हैं तो यहाँ पर हर एक अंग में, हर एक मिट्टी के कण में, हर एक व्यक्तित्व में माँ गंगे का तो आशीर्वाद होगा ही। रोतेला जी, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा है और यहाँ पर शायद जितने भी लोग हैं शायद आपको ना जानते हो, ऐसा हो नहीं सकता। और हमने भी आपको बहुत जगह देखा है। आप पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के उभरते हुए सितारे हैं, पत्रकारिता में अलग पहचान रखते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गंगा के किनारे आप आए हुए हैं तो 2 लाइन अगर गंगा के किनारे के ऊपर हो जाएं तो थोड़ा रोमांच और भी बढ़ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मूड अगर गंगा के किनारे हो, अगर तब भी आदमी खुश मिजाज न हो तो ज़िंदगी बेकार है। बिल्कुल। ऐसी पावनदायिनी अमृतई माँ गंगा, जिसके सानिध्य में आकर के कोड़ियों के कोड़, रोगियों के रोग एवं अनगिनत बीमारियों का हल निकलता है, समाधान निकलता है, दुखों का निवारण होता है। ऐसी जीवनदायिनी माँ गंगे के चरणों में मैं नमन करता हूँ। यहाँ का जिस तरह से मैंने देखा प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी सराहनीय और दिल को उत्कृष्ट करने वाला था। वहीं यहाँ की आबो हवा एवं यहाँ के लोगों का प्यार अभी तक फिल्मों में देखा था, लेकिन रियल में आज देखने का मौका मिला हमें। कभी एक गाना हुआ करता था कि खा के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, तो वो बनारस के ऊपर था। लेकिन आज मुझे सही मायने में यहाँ बनारस का एहसास हुआ। जिस तरह से मैं तो सोचता था कि भारत में एक ही मोहब्बत की नगरी है, वो ताज नगरी है, लेकिन यहाँ के लोगों का मुझे जिस तरह से प्यार मिला, जिस तरह से इन्होंने दुलार किया, वह काबिल तारीफ़ है। मैं कहता हूँ अब 2 मोहब्बत की नगरी हैं, अगर एक ताज है तो दूसरा अपना नरोरा है। यहाँ आकर के इतना अच्छा लगा कि वो जुबान से कहना परे है, लेकिन आत्मिक जो संतुष्टि हुई वह काबिल तारीफ़। तो मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ सुरेश पाली जी को एवं रोहित धनगर जी को, जिन्होंने ऐसी एक पहल की, यहाँ आकर के एक समाज सेवा के साथ अपने व्यापार को भी बढ़ाने का कार्य किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रोतेला जी। तो साथियों, आपको बता दें हम A1 बघेल ढाबा पर खड़े हुए हैं, जिसके प्रोपराइटर सुरेश पाली जी हैं और रोहित धनगर जी की पहल है। समाज सेवा लगातार करते आए हैं और उनकी पहल को मैं भी सलाम करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने पहल चलाई है, काबिल तारीफ़ है। साथियों, आप पहले भी जान चुके हैं कि यहाँ का जो भोजन है वो शुद्ध शाकाहारी है। और मैं एक बार पुनः आपसे यही कहना चाहूँगा, आप पैसे वालों को पैसा वाला मत करिए, आप पैसे वालों को पैसा वाला मत बनाइए, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अगर कभी भी आपको खाना खाना है, अगर आप राजघाट आते हैं, अगर आप माँ गंगे के चरणों में आते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी A1 बघेल ढाबा पर खाना खाने के लिए अवश्य आइएगा। यहाँ पर रुकने की भी उचित व्यवस्था है। जी हाँ, यहाँ का खाना भी स्वादिष्ट है, यहाँ के रेट हैं खाने के वो भी कम हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप
अगर यहाँ पे आइएगा तो एक बार इनको सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। आइए मैं आपको पूरी मार्केट दिखाता हूँ जहाँ पर हम आज रात रुके हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये पूरा डेकोरेशन किया गया है। और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा पीछे हटते जाएं और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आवास है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। हमारे स्क्रीन पर हमारी गाड़ी को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम विश्राम करेंगे इसी ढाबे पर। और आज का ही हमारा भी सौभाग्य है, हम भी पता नहीं माता रानी की असीम अनुकंपा रही और एक तरह से मान लीजिए कि माता रानी का प्यार और दुलार है कि आज ही जिस ढाबे का उद्घाटन हुआ उसी ही ढाबे पर हम आए। और हम आज जो हमारे चाहने वाले और हमारे बड़े भाई रोहित धनगर जी हैं, उनका भी निवास नज़दीक है। और आज हम रोहित धनगर जी के आवास पर भी रुके हैं। और आप देख सकते हैं ये रोहित धनगर जी की दुकान है। ये आप देख सकते हैं, प्रोपराइटर रोहित धनगर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, KIOSK बैंकिंग, बिजनेस कॉरस्पोंडेंट, ग्राहक सेवा केंद्र। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोले जाते हैं। आप एड्रेस भी नोट कर सकते हैं, नरोरा रोड, उदयगढ़ी, राजघाट। और यहाँ पर क्या क्या कार्य हो सकते हैं इनकी दुकान में वो भी यहाँ पर नोट किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, नंबर 1, बचत खाता खुलवाएं। अगर जो भी साथी नरोरा, उदयगढ़ी के राजघाट के आसपास के हैं उनके लिए सुविधाएं हैं। KYC सत्यापन, आधार सीडिंग, बचत खाते में नकद जमा और निकासी करें। मतलब ऐसे साथी जो आगरा, फिरोजाबाद, बहुत सारे कोने कोने से आते हैं, अगर उनके किसी तरह से पैसा गिर जाते हैं या पैसा नहीं ला पाते हैं, कम पैसा ला पाते हैं, तो वहाँ पर उचित व्यवस्था है। यहाँ से आप पैसा निकाल भी सकते हैं, यहाँ से आप पैसा डालवा भी सकते हैं किसी के अकाउंट में, कुछ भी कर सकते हैं। सारे नेटवर्किंग के काम यहाँ से होते हैं, मनी ट्रांसफ़र सारे कुछ होते हैं। आगे आप बात करें, तत्काल पैसा भेजें, तत्काल, फास्ट, आवर्ती जमा खाता खुलवाएं। सभी बैंकों में आधार समर्थित जमान और निकासी, RD खाता खुलवाएं। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सारी योजना यहाँ पर है। और इनकी एक अच्छी पहल है कंप्यूटर कोचिंग सेंटर। जी हाँ, सबसे अच्छी पहल बताऊँगा मैं इसको, क्योंकि इन्होंने जो कंप्यूटर सेंटर खोला है इसकी भी बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं, रोहित जन सेवा केंद्र, डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से इनका है। यहाँ पर ये सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, आय, जाति, मूल निवास, जन्म, मृत्यु, भू अभिलेख, प्रमाण पत्र, खतौनी, पैन कार्ड, फोटोस्टेट, लेमिनेशन, मोबाइल डिश रिचार्ज, आयुष्मान कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और आधार कार्ड पंजीकरण भी किया जाता है, बिजली के बिल भी जमा किए जाते हैं। और यहाँ पर जो कंप्यूटर रखे हैं, जहाँ पर ये विद्यार्थी हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान लेते हैं, उनके लिए PVC, एक CPU और एक LCD यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस तरीके से रखी हुई हैं। और सारे सिस्टम अपनी जगह पर रखे हुए हैं, आप सिस्टमों को देख सकते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम। कोई नहीं, अब हम आपको उस शख्सियत से मिलाते हैं जो इनके मालिक हैं और जो इस पहल को लगातार चला रहे हैं। आइए हम सीधे अब बात करते हैं रोहित धनगर जी से, जिनका क्या कहना है। रोहित धनगर जी, स्वागत है आपका। बोलिए सर। तो आपका ये एक बार एड्रेस बता दें, आप क्या कहाँ हैं? हमने तो बता दिया, अगर आपके कभी भी आप आएँ तो नरा रोड, राजघाट, बिल्कुल उदयगढ़ी, बांगर, नरा रोड पे ही पड़ता है ये। और आए, मोस्ट वेलकम। और आपकी जो भी कोई आएगा उसकी सेवाएं होंगी यहाँ पे। बिल्कुल। तो हम अंतिम पड़ाव पर हैं। रोहित धनगर जी ने बताया है कि यहाँ पर ढाबा भी है, यहाँ पर जनसेवा केंद्र भी है, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर सेंटर भी है, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप भी कभी आइएगा तो रोहित धनगर से मिलकर अवश्य जाइएगा, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। और हम इतना ज़्यादा कुछ हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, इन्होंने इतना प्यार दिया कि कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। तो मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा, अगर आप भी कभी आइएगा तो इस बोर्ड को अवश्य देख लीजिएगा। नरवा रोड है, राजघाट नरवा रोड पड़ता है, यहाँ पर ये
बोर्ड भी इनका लगा हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक, नरवा रोड, उदयगढ़ी, राजघाट। तो जी हाँ साथियों, अगर आप भी कभी आएँ तो अवश्य यहाँ पर आइएगा। और यहाँ पर जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं, इनकी एक अच्छी पहल है, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था रुकने की है। मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर और आप देख रहे थे कान्हा सर ऑफिशियल। अगर आपको हमारी वीडियोएं अच्छी लगती हों, अगर हमारी वीडियो के द्वारा आपको कुछ नई जानकारी मिलती हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो पहुंचती रहे आपके पास सबसे पहले, सबसे तेज़। एक और चीज़, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सर्च करें कान्हा सर ऑफिशियल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो सर्च करें कान्हा धनगर। अगर आप हमें ट्विटर पर देख रहे हैं तो सर्च करें किसान का बेटा कान्हा धनगर। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो सर्च करें किसान का बेटा कान्हा धनगर।